नमस्कार दोस्तों, मोदी जी का खेल खत्म हो चुका है। जी हां, आज की यह खबर मोदी सरकार की पूरी पोल खोल देती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जो हुआ उसे देखकर पूरा देश दंग रह गया, क्योंकि यह चुनाव नहीं बल्कि साफ साफ चोरी थी। राहुल गांधी ने भी कहा है कि भाजपा ने वोट चोरी किया और अब तो सीसीटीवी फुटेज में भी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि सांसदों को दो दो बार वोट डालने दिया गया, अधिकारियों ने बैलेट पेपर बदल दिए, यहां तक कि मतपेटी के साथ भी छेड़छाड़ हुई। अब सोचिए दोस्तों, यह उपराष्ट्रपति चुनाव था, गली मोहल्ले का नहीं। और जब यहां इतनी बड़ी चोरी हो सकती है तो बाकी चुनावों में क्या होता होगा। मोदी जी और भाजपा का लोकतंत्र अब सीसीटीवी में चोर जैसा पकड़ा जा चुका है। भाजपा को डर था क्योंकि जनता अब इनकी असलियत पहचान चुकी है। बेरोजगारी ने युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया है, महंगाई ने गरीबों का घर घर उजाड़ दिया है, गैस सिलेंडर से लेकर दूध तक सब जनता की पहुंच से बाहर हो गया है। और मोदी जी हर बार मंच से कहते हैं कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, लेकिन गरीब अभी भी गरीब है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब आज भी लाइन में खड़ा है। जनता पूछती है रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब घटेगी, गरीबी कब दूर होगी, और मोदी जी का जवाब होता है भारत मां महान है। अरे भैया, भारत मां तो हमेशा महान है, लेकिन आप प्रधानमंत्री बने थे जनता की तकलीफें दूर करने के लिए। वो तकलीफें आज भी जिसकी तस खड़ी हैं, भाजपा खुद को ईमानदार बताती है, लेकिन अब कैमरे में चोरी करते पकड़ी गई है और गोदी मीडिया इस चोरी को छुपाने में लगी है। गोदी मीडिया वही बच्चा है जो टीचर की गलती पर भी कहे मैडम आप तो जीनियस हो, मोदी जी कहते थे मैं चौकीदार हूं। लेकिन अब देश पूछ रहा है कि चौकीदार चोर निकला, चौकीदार सत्ता की रक्षा कर रहा है या लोकतंत्र की चोरी कर रहा है भाजपा नेता। अब जनता को बहलाने के लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, टीवी पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा दिखाते हैं ताकि असली मुद्दे बेरोजगारी और गरीबी दब जाएं। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि यह सब ध्यान भटकाने का खेल है और यही वजह है कि चुनाव में भाजपा को हार का डर सताने लगा था। इसी डर की वजह से उन्होंने चोरी की। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, भाजपा की जीत चोरी की जीत है। और सच यही है, अब जनता को तय करना है कि वो चुप बैठेगी या आवाज उठाएगी। मोदी जी का जादू अब फीका पड़ चुका है। उनकी उम्र 75 साल हो रही है और उन्हीं की पार्टी का नियम था कि बीच 75 से ऊपर कोई सत्ता में नहीं रहेगा। लेकिन अब मोदी जी खुद उस नियम को तोड़कर कुर्सी से चिपके बैठे हैं। क्या अपने ही बनाए नियम का पालन करेंगे या नियम सिर्फ बाकी नेताओं के लिए है और खुद के लिए अपवाद। मोदी जी ने जनता से कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब अच्छे दिन सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के आए हैं, आम जनता के लिए तो बुरे दिन ही आए हैं। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही और सत्ता के गलियारों में सिर्फ वोट की चोरी हो रही है। अब यह हाल है कि संसद भवन तक में चोरी हो रही है, कैमरों में कैद हो रही है और फिर भी गोदी मीडिया खामोश है। सोचिए, अगर यही सब कांग्रेस या किसी अन्य दल के समय हुआ होता तो टीवी स्टूडियो में आग लग जाती, दिन रात बहस होती, लोकतंत्र खतरे में बताया जाता। लेकिन अब जब भाजपा पकड़ी गई है तो सब खामोश हैं। यह खामोशी सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो सत्ता सबसे ताकतवर हो जाती है। अब वक्त आ गया है कि जनता सवाल पूछे कि मोदी जी इस्तीफा देंगे या नहीं, क्योंकि चोरी पकड़े जाने के बाद कुर्सी पर बैठने का